अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काउंटिंग साइकिल, ठीक है जी। इसमें होता क्या क्या काउंटिंग साइकिल में? होता जनाब बहुत कुछ है इसमें। तो थोड़ा सा इसको हम बर्ड्स आई व्यू उसका ले लेते हैं। ये है जी आपका काउंटिंग साइकिल, ये। ठीक है। ये पहला है जी, आप आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन आपकी है क्या? फॉर इंस्टेंस आपने जो है ना, मैं बड़ी ब्रीफ बात करूंगा। फॉर इंस्टेंस आपने कैश आपको मिला है और आपने कैपिटल स्टॉक्स होल्ड किया था। कंपनी जब बनती है तो क्या होता है, आपको सबसे पहले आपको पैसे चाहिए होते हैं, राइट? तो उसके लिए आप शेयर्स इशू करते हैं। शेयर्स इशू करते हैं तो क्या होता है, फिर शेयर्स इशू करते हैं तो आपके पास कैपिटल आता है। कैपिटल आपके पास किस फॉर्म में आता है? कैश की फॉर्म में आता है। तो ये है ट्रांजैक्शन को पहचानना, आइडेंटिफाई करना। तो इसमें ये होता है जी कि आपके पास कैश तो आ गया है, और किस फॉर्म में आया है? कैपिटल की फॉर्म में आया है, राइट? तो कैश और कैपिटल, इसमें दो चीजें हैं। एक चीज आपकी डेबिट होगी, एक चीज आपकी क्रेडिट होगी। डेबिट क्रेडिट अभी सीखते हैं, अभी तो आपने सीखा ही कुछ नहीं है। जिन जिन जिनके लिए फर्स्ट टाइम है उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो डेबिट क्रेडिट है उसके कुछ रूल्स हैं, वो भी देख लेते हैं क्या रूल हैं। तो रूल ये है जनाब के, दो साइड्स आपकी होती हैं। एक अफेक्ट होता है डेबिट का, एक होता है क्रेडिट का, उन दोनों को बराबर होना चाहिए। और कौन सी चीज़ डेबिट होगी, कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी, वो बड़े आसानी से पता चल जाती है आपको। कैसे भला? कि एक वर्ड है डीलर के नाम से, DEALER। इसमें जो ये साइड है ना, ये कौन सी साइड है? ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट? और ये आपकी राइट हैंड साइड है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे चीज़ें होती हैं ना, जब वो बढ़ती हैं तो वो होती हैं डेबिट। एक इफेक्ट याद रखें, दूसरा याद रहेगा, जब कम होंगी तो क्रेडिट होंगी। आप ये बढ़ने वाला याद रखें, जब बढ़ती हैं तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे तीन चीज़ें हैं, जब ये बढ़ती हैं तो होती हैं डेबिट। अब ये तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? डी आपका है जो डिविडेंड, ई आपका है जी एक्सपेंस, और ये जो ए है वो एसेट है। ये तीनों जब बढ़ते हैं तो होते हैं डेबिट, और कम होते हैं तो होते हैं क्रेडिट। अब आ जाएं जी राइट हैंड साइड पे। ये तीनों चीज़ें जब आपकी बढ़ती हैं तो होती हैं क्रेडिट। एल से लाइबिलिटी है, ई से इक्विटी है, जिसको हम कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नाम है इक्विटी कैपिटल, ओनर इक्विटी कैपिटल। और ये आर से जी रेवेन्यू है। रेवेन्यू जिसको हम सेल भी बोलते हैं और इनकम भी बोलते हैं। ये जब आपका बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होगा तो डेबिट होगा। ये बड़ा आसान सा रूल है। एक वर्ड है डीलर, दो हिस्से कर लें इसके, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है। लेफ्ट वाली चीज़ें जब बढ़ेंगी तो होंगी डेबिट, राइट वाली चीज़ें जब बढ़ेंगी तो होंगी क्रेडिट। बहुत इजी रूल था। अच्छा, अब जो बुक में क्वेश्चन है आपका डेबिट क्रेडिट वाला, तो वो कर लेते हैं। सबसे पहले ना आपने जनरल जनरल बनाना होता है। ठीक है, इसको मैं अब रैप कर लूँगा। रीज़न बिहाइंड के मेरे पास स्पेस कंस्ट्रेंट है, जगह कम है, तो मैं इसको मिटाना पसंद करूँगा ताकि मैं कोई और काम भी ज़िंदगी में कर सकूँ। जगह कम है और काम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम डबल एंट्री करेंगे। डीलर मुझे वैसे थोड़ा सा ऊपर लिख लेना चाहिए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इसीलिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। डीलर है ना, यहाँ बस लिख लिए, काफ़ी है इतना सा। यहाँ पे ना ट्रांजेक्शन हुई हुई हैं आपके, यहाँ देखें। ये तो आगे की ट्रांजेक्शन है, थोड़ी सी पीछे की लगानी पड़ेंगी मुझे। आपको ज़्यादा बेसिक वाली कराऊंगा पहले। इसमें जो बात आपकी स्टार्ट होती है ना, वो जनरल जनरल से होती है। जनरल जनरल, जैसे इसका नाम है जनरल जनरल, तो इसका मतलब है बिल्कुल जनरल बातें होती हैं इसमें। आप एक एंट्री बस देखते हो, डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, उसको कर लेते हो रिकॉर्ड। ठीक है। जैसे यहाँ पे हो रहा है, देखो जी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो। माइकल, ये जो मैंने अंडरलाइन किया ना, माइकल मैकब्रायन एंड फैमिली इन्वेस्टेड 80,000 कैश इन एक्सचेंज फॉर कैपिटल स्टॉक। माइकल मैकब्रायन ओनर है, जो कि आपको पता है कंपनी से फर्क होता है, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल पड़ा था। उसने इन्वेस्ट किए 80,000 कैश। ओनर से जो आपके पास आता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है ना। कंपनी ने कैपिटल स्टॉक इशू किया होगा किसको?
माइकल मैकब्रायन और उसकी फैमिली को, और कितना पैसा उससे लिया होगा? 80,000 लिया होगा। किस फॉर्म में लिया होगा? कैश की फॉर्म में। तो ये तो अब इसमें आपने करना ही होता है। बड़ा आसान सा इसका फॉर्मेट है, ठीक है, सिंपल सा। आप पहले डालते हैं जनाब डेट, फिर आप आगे लिखते हैं हो क्या रहा है, यानी कि डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर आप जी करते हैं आगे डेबिट, फिर आप करते हैं जी क्रेडिट। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट। तो डेट आपकी है कितनी, कौन सी डेट थी? January 20। और अभी आपके पास कैश आया, आपको खुद ही उसने बताया कि माइकल मैकब्रायन ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उसकी और उसकी फैमिली ने। कैपिटल स्टॉक इशू हुआ था उसको, तो कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया। तो बिजनेस के पास क्या आया होगा? कैश आया होगा। कितना आया होगा? ऑब्वियसली जितना उसने इन्वेस्ट किया उतना ही आया होगा। और दूसरा इफेक्ट क्या है? कैपिटल स्टॉक। चलो जी, पहले तो हमने बात ही नहीं की, कैश जो है वो आपका क्या होता है? एसेट होता है ना। कैश आपका एसेट होता है, जो कि यहाँ पे देखो डीलर में है। ये जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। राइट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी। बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो हम क्या करते हैं इसको, हम यहाँ पे कैश को किया डेबिट, एसेट जो है बढ़ा है। और ये कैपिटल स्टॉक आपका क्या होता है? ये आपकी इक्विटी होती है, यानी कि कैपिटल। ये जब बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो हमने यहाँ पे इसको 80,000 से क्रेडिट कर दिया, ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन इतनी सी थी, छोटी सी, आसान सी, दुनिया की सबसे आसान ट्रांजैक्शन थी। उसके बाद जी आपकी अगली ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं। वो भी कोई नहीं मुश्किल, आसान सी है। काउंटिंग इतनी मुश्किल नहीं है, बस बातें बनी हुई हैं। अच्छा, ये देखो आगे क्या लिखा हुआ है। रिप्रेजेंटिंग ओवरनाइट, सॉरी यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग ओवरनाइट मैकब्रायन नेगोशिएटेड विद बोथ द सिटी। अच्छा, काम की बात पढ़ते हैं। काम की बात यह है कि इस शख्स ने ओवरनाइट, जो कि बिजनेस है, उसने लैंड परचेज किया। और कितने का किया? 52,000 कैश का। तो लैंड क्या होता है आपका? एसेट होता है ना। एसेट अगर आपका बढ़ रहा है, कितने का बढ़ रहा है? 52,000 का, ठीक है। आपने जो अपना एसेट होता है वो याद रखिएगा, हमेशा उस पूरी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना होता है जिस पे आपने उसको ओरिजिनली खरीदा होता है, ठीक है ना। वी विल रिकॉर्ड द एसेट ऑन द ओरिजिनल वैल्यू वी हैव बॉट द एसेट। तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हमेशा आपने पूरी कॉस्ट पे उसको रिकॉर्ड करना होता है। और कोई ऐसे तो आपको लैंड दे नहीं देगा, ठीक है। कोई इतना तो कोई अच्छा होता नहीं जिंदगी में। तो ऑब्वियसली आपने क्या उसके लिए कैश पे किया होगा? या तो आपने कैश पे किया होता है या उधार किया होता है। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि आपने इसके लिए कैश पे किया, देखें ये लिखा हुआ है। तो कैश आपने पे किया, तो कैश जा रहा है आपका। कैश एसेट है ना। एसेट जब आ रहा होता है तो डेबिट करते हैं, जब जा रहा होता है तो कम होने पे उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको क्रेडिट कर दिया, देखो कितना इजी था, ठीक है। आगे देखो क्या हो रहा है आगे ट्रांजेक्शन में। January 22 को, ये नीचे ही लिखी हुई है साथ ही, ये लिखी हुई है देखो। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस लोकेशन बाय परचेजिंग द अबैंडन बिल्डिंग फ्रॉम, ठीक है। अबैंडन बिल्डिंग को परचेज किया हमने। तो बिल्डिंग क्या होती है? एसेट होती है। अब हमें देखना है कितने का परचेज किया। परचेज प्राइस वाज 36,000। वही आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि जिस प्राइस पे एसेट को खरीदा हो, उस पूरी प्राइस पे हम एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। तो बिल्डिंग हो गई 36,000, यानी 36,000 की। अभी बिल्डिंग हमें खरीदी है, ऐसे किसी ने मुफ्त तो दी नहीं होगी, या कैश दिया होगा या उधार दिया होगा। यहाँ पे देखते हैं क्या है। ओवरनाइट मेड अ 6,000 कैश डाउन पेमेंट। हाँ जी, थोड़ा सा कैश पे किया है। डाउन पेमेंट होती है ना, आप थोड़ा सा कैश पे कर देते हैं, सारा नहीं कैश पे किया, थोड़ा सा किया है। तो कैश आपका एसेट है, एसेट आपका जा रहा है ना यहाँ पे। तो कितने से जा रहा है? 6,000 से जा रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट कर रहे हैं हम, ठीक है। एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं ना। आगे बाकी के पैसों का उसने क्या किया है, तो 6,000 सिर्फ दिए हैं, तो बाकी 30 तो अभी भी रहते हैं। एंड इशूड अ 90 डे नॉन इंटरेस्ट बेरिंग नोट पेबल। उसने जनाब नोट पेबल साइन करके दिया है। जितने भी पेबल होते हैं ना, जितने भी पेबल होते हैं, आप समझ जाएं कि जब पेबल का वर्ड है, लाइबिलिटी की बात हो रही है। तो लाइबिलिटी क्या होती है आपके डीलर में? ये देखो, ये लिखी है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी भी जब बढ़ती है में आपकी क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। या नोट पेबल आपकी लाइबिलिटी है। चलो पे लिखते हैं यहाँ पे, नोट
पेएबल, दो तरह के पेएबल होते हैं भाई, एक सिंपल पेएबल, अकाउंट पेएबल। वो उसके आगे कोई ओपन अकाउंट लिखा होता है या ऐसे नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर होता है। जो कि ये नोट पेएबल है, ये थोड़ा सा शरारती किस्म का होता है कि किसी बंदे पे आपको एतबार ना ना हो तो, या आपके ऊपर किसी को एतबार ना ना हो, अगर आपको लोग समझे आप बड़े शरारती आदमी हैं तो आपसे वो लिखवा लेता है जी नोट पेएबल, नोट पे लिख के दोगे मुझे पैसे दोगे। तो आप कहते हैं ठीक है जी लिख देते हैं, तो आपने लिख के दे दिया उसको 30,000। तो ये भी ट्रांजेक्शन देखो, डेबिट और क्रेडिट बराबर जा रहा है, ये भी 36 है, दोनों मिला के भी 36 है। कितना इजी काम है देखो, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वक्त। अगली ट्रांजेक्शन है जी आपकी, कौन सी है, ये है नीचे, जनवरी 23 की है, स्नैपी टूल वाली। ठीक हो गया, ये स्नैपी टूल वाली है आपकी। ये लिखा हुआ है, ओवरनाइट परचेज टूल्स एंड इक्विपमेंट्स ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट जो होता है ना वर्ड, ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, उधार। कहीं पे लिखा हो ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट, आप समझ जाए उधार की बात हो रही है यहाँ पे। तो ओवरनाइट ने टूल्स परचेज किए। टूल्स क्या होते हैं, कल को इससे इकोनॉमिक बेनिफिट लेने हैं तो असासा होता है, एसेट्स होते हैं। कितने हैं टूल्स आपके, कितने के लिए हैं उसने, यहाँ प्राइस दी होगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, जिस पे आपने एसेट खरीदा होता है पूरी प्राइस रिकॉर्ड करनी होती है। 13,800 के आपने टूल्स लिए, ठीक है। और कितने, और उधार पे लिए, ऑब्वियसली उधार पे लिए तो नोट तो आपने कोई साइन करके नहीं दिया उनको, नोट तो नहीं लिख के दिया। सिंपल अकाउंट पेबल है, तो आप अकाउंट पेबल लिख लेंगे यहाँ पे, सिंपल अकाउंट पेबल 13,800। तो ये अकाउंट पेबल के साथ आप पार्टी का नाम भी लिख लेते होते हैं, यहाँ पे स्नैपी टूल है। मैं आगे आगे अकाउंट पेबल ही लिखूंगा, या सिर्फ स्नैपी टूल भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो ये जो है, मेरे पास स्पेस का यहाँ प्रॉब्लम होगा। आप समझ जाएंगी, समझाना आपका मकसद है। जनवरी 23, नेक्स्ट जनवरी 24। अब जब आपने टूल्स खरीदे ना ये वाले 13,800 के, तो आपको एहसास हुआ कि आपने ज़रा ज़्यादा ही खरीद लिए, इतनी की तो ज़रूरत ही कोई नहीं थी। तो थोड़े से टूल्स मुझे इसमें से बेचने पड़ जाएंगे, क्योंकि मुझे सारे नहीं चाहिए ये वाले। तो मैंने, मतलब मैं ओवरनाइट बिजनेस हूँ, तो मैंने फैसला किया कि मैं इसमें से 1,800 बेचने लगा हूँ। बेचूंगा मैं एक पार्टी को, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओवरनाइट ने फैसला किया कि उसने जो है वो, उसको एहसास हुआ कि उसने मोर टूल्स खरीद लिए हैं देन इट नीडेड। यहाँ लिखा हुआ है देन इट नीडेड। तो जनवरी 24 को उसने फैसला ये किया कि एक्सेस टूल को वो अकाउंट पे बेच देगा। अकाउंट पे बेचने का मतलब है उधार पे बेचेगा। किसको बेचेगा, ए स्टोइंग को। किसी को हम चीज उधार पे बेचते हैं ना, तो वो अकाउंट रिसीवेबल बन जाती है उसकी। किसी को उधार पे चीज बेचते हैं तो अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल बन जाती है, तो उसको ए स्टोइंग, अकाउंट रिसीवेबल है। तो कितने का बेचा हमने उसको, 1800 के बेच दिए हमने उसको, सही है। और दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा, क्या होगा बताओ ना, क्या होगा दूसरा इफेक्ट, ये होगा कि टूल्स आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, क्रेडिट इफेक्ट ही होगा। ये दोनों तो, ये पूरी की पूरी जो साइड है ना, ये वाली ए अकाउंट रिसीवेबल ए स्टोइंग, ये डेबिट की डिस्क्रिप्शन है। क्रेडिट की डिस्क्रिप्शन है जी टूल्स। टूल्स आपके कम हो जाएंगे 1,800 से, क्योंकि बेच जो दिए हैं, अब एसेट आपके पास तो नहीं है ये वाला। तो इस वजह से आपने इसको जनवरी 25 है, 6 है, बल्कि 26, नीचे एक और ट्रांजेक्शन आ रही है, मैं दिखाता हूँ आपको, स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, लिखी हुई है, नाजरीन मुलाहिजा करें, आपके सामने आ गई एक और ट्रांजैक्शन, सबसे आसान तरीन दुनिया की। ओवरनाइट रिसीव 600 इन पार्शियल कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एज टोइंग। ये एज टोइंग को उधार पे दिया था ना हमने, कितनी दी थी हमने उधार पे, हमने दी थी इसको ये 1,800। 1 मिनट, ये जो कुछ जो है ना, चीज़ें मिक्स हो गई हैं इसमें, मैं इसको जरा ठीक कर लूँ। देखो मैंने कितना अच्छा फिक्स किया है इसको, ठीक है। अच्छा, बेहतरीन काम कर दिया मैंने तो, बेहतरीन से भी ज़्यादा अच्छा काम कर दिया है। यहाँ नीचे जगह और बना ली है मैंने। अब यहाँ पे देखिएगा,
दुनिया की सबसे आसान तरीन ट्रांजैक्शन करने लगे हैं हम। कि इसमें जो आपने इसको बेचा था ना, ये 1800 अकाउंट रिसीवेबल को, एस टोइंग को, तो इसको एहसास हुआ कि यार ये पैसे देने तो हैं ही, कभी ना कभी तो देने ही है, चलो 2 दिन बाद थोड़े से पैसे तो दे ही देते हैं इसमें से। इसने आपको पार्शियल पेमेंट कर दी है कैश की फॉर्म में। तो कैश आपके पास आएगा, आपके बिजनेस के पास कैश आपके पास आ गया, आपकी होगी मौजें। आपके पास आ गया जी कैश, कितना आ गया? 600 का कैश आ गया। और इस जिस बंदे ने पेमेंट किया अकाउंट रिसीवेबल इज टूइंग, उस वो अकाउंट रिसीवेबल था, आपका अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया ना। उसने आपको 600 की पेमेंट कर दी है, तो अब वो रिसीवेबल आपका कम हो गया। तो आप इसको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका रिसीवेबल आप कम कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। रिसीवेबल एसेट होता है, जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। अब एक ट्रांजेक्शन आपकी और रह गई है, वो है जी जनवरी 27 की। जब किसी ने आपको पैसे दिए तो आपको भी थोड़ा एहसास हुआ, यार मुझे भी देने चाहिए पैसे, मैंने भी तो किसी को पैसे देने थे ना। मैंने कौन से पैसे देने थे? मैंने देने थे 13,800। याद है वो जमाना जब आपने जो है वो क्या कहते हैं उसको, टूल्स खरीदे थे, ये वाला, ये टूल्स जब आपने खरीदे थे, तो उस वक्त आपने उधार किया था उससे कितने का? 13,800 का। ये अब आपने पे भी तो करना है ना। तो जब पे करना है, आपने पे कर दिया, आपको एहसास हुआ मैंने पे करना है, तो आपने ये अकाउंट पेबल पे कर दिया। किसको पे किया था? क्या नाम था पार्टी का? स्नैपी टूल था। स्नैपी टूल। ये जब आप लेजर्स बनाएंगे ना, इसके भी हम लेजर्स भी बनाएंगे इसके, तो लेजर में हम इसको नाम से ही रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जिसका नाम पार्टी का स्नैपी टूल है तो हम इसी से रिकॉर्ड करते हैं। ये तो मैं लिख इसलिए पूरा रहा हूँ कि अभी आपका वो जो है वो, बहुत से लोग जो पहली पहली दफ़ा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो उनको पता होगा किस कैपेसिटी में रिकॉर्ड किया इसको आपने। तो अकाउंट पेबल स्नैपी टूल, डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अकाउंट पेबल अब कम हो रहा है, हम किसी को पैसे दे रहे हैं ना, हम पैसे दे रहे हैं, कुछ अमाउंट थोड़ी सी हमने दे दी है, कितनी दी है? 6,800 की अमाउंट हमने दे दी है, तो इतनी अमाउंट से अकाउंट पेबल अब कम हो जाएगा। और कैश भी तो कम होगा, कैश में पे किया हमने, तो कैश भी कम हो गया। कैश आपका एसेट है, जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। ये सारी आपकी एंट्रीज थी, हमने कर ली। ये डबल एंट्रीज थी, ठीक है। लेजर नहीं बनाया अभी हमके, तो लेजर हम कोई बात नहीं, बना लेते हैं, नहीं बने तो। उसका ज़्यादा आसान तरीका सीखने का ये है कि इन्होंने यहाँ पे बुक में बड़ा अच्छा काम किया है ज़िंदगी का। वो ये कि देखो, ये सारे के सारे जो हमने ये एंट्रीज की है ना, ये वाली, ये और करो, कैश टू कैपिटल स्टॉक, लैंड टू कैश, ये सारा देखो यहाँ इन्होंने सब का सब जो है वो इकट्ठे कर दिया है ऐसे। तो हम इसको देख देख के आराम से यहाँ पे लेजर बना लेंगे और फिर मज़े करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, मिटा लेता हूँ। देखते हैं जी, सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपकी कौन सी हुई है? वो हुई है जी कैश की। तो कैश का भी याद रखिएगा, हमेशा कैश का सबसे बड़ा लेजर बनता होता है, क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन कंपैरेटिवली ज़रा ज़्यादा ही होती हैं, ठीक है। कौन सी डेट को? ये सबसे पहले आप डेट ही डालते हैं, ये लेजर बना रहे हैं आप, ठीक है। लेजर इसको टी अकाउंट भी बोलते हैं, इसकी शक्ल टी जैसी होती है, इसलिए आप इसको ना टी अकाउंट भी बोलते हैं। तो जनवरी 20 को आपने जो है वो आपके पास कैश आया, और कितना आया? 80,000 का कैश आया आपके पास। और ये कैश आपके पास कैसे आया? कैपिटल की वजह से आया है ना, एम ही तो ना आ गया। तो आप हमेशा याद रखिएगा, लेजर ही किसका है? ये कैश का है। और इस लेजर में जब ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें ऑपोजिट इफेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे कैपिटल स्टॉक ऑपोजिट इफेक्ट क्यों लिखते हैं? अब आप सोचेंगे सर क्यों लिख रहे हैं ऑपोजिट इफेक्ट? इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब आप 10 साल के बाद खोलोगे ना ये लेजर, 2018 की ट्रांजैक्शन है ये, 10 साल के बाद ही आप खोलोगे लेजर, जनवरी 20 की ट्रांजैक्शन पढ़ोगे, कैश के लेजर में ये 80,000 आया, फिर आप कहोगे कि क्यों आया, कहाँ से आया, साथ ही उसकी वजह लिखी, कैपिटल स्टॉक इशू किया था इसलिए आया। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कैश का अपना लेजर है, उसमें डेट हम वही डालते हैं। रूल वही है, कैश का लेजर है, कैश आ रहा है तो डेबिट होगा। डेबिट साइड पे देखो, ये डेबिट साइड है ना, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट की होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट की होती है। तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं उसी उस जगह पे जहाँ पे वो हो रहा है, मतलब डेबिट है तो लेफ्ट हैंड साइड पे डेट डालते हैं, साथ उसकी अमाउंट डालते हैं, और साथ ही ऑपोजिट इफेक्ट डालते हैं कि भाई क्यों हमने जो है वो ये कहाँ से आया था कैश, कैपिटल स्टॉक से आया था, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस टू यू, ठीक है। ये काम तो नहीं हुआ सिर्फ कैश रिकॉर्ड की, कैपिटल स्टॉक का एक अपना लेजर भी बनेगा यहाँ पे।
वो हम बना लेते हैं कैपिटल स्टॉक का अपना लेजर भी हम बना लेते हैं, बना लिया हमने। तो इसका छोटा सा बनता होता है क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन ही कोई एक होती है, मैक्सिमम दो होती हैं। तो कितनी अमाउंट का कैपिटल स्टॉक आपने इशू किया? कैपिटल स्टॉक क्या होता है? कैपिटल होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए हमने उसको इस जगह पे क्रेडिट ही किया है। और ऑपोजिट इफेक्ट लिख लिया इसका कि कैश की फॉर्म में कैपिटल स्टॉक आया था। ठीक है, कैश के अलावा भी आपका कैपिटल आता होता है, लेकिन कैपिटल स्टॉक आमतौर पे कैश की फॉर्म में ही आता है। और दूसरी ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, लैंड और कैश। इसमें देखिए लैंड आपके लिए नया है, लैंड तो पहले नहीं है, उसका लेजर नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। जो नया लेजर होगा वो आप बना लेंगे, जो पहले से बना होगा उसको आप उसी में ही एडिट कर लेंगे, उसी में एडिट अमेंडमेंट करेंगे उसमें। लैंड ट्रांजेक्शन कौन सी है? जनवरी 21 की है। जनवरी 21 को लैंड आपका आया, कितने का आया? 52,000 का। ठीक है। और ऑपोजिट इफेक्ट क्या है? मतलब कैश दे के लिया था ना लैंड, मुफ्त में तो कोई नहीं देगा आपको। तो ये आपने क्या किया, ये डेबिट साइड हो गई आपकी, ये आपने रिकॉर्ड कर, दैट सेट इतना ही था। अब इसका क्रेडिट जो इफेक्ट है कैश वाला, ये वाला, ये भी तो कहीं रिकॉर्ड करना है ना। तो ये कैश के अपने लेजर में होगा जो ऑलरेडी बना हुआ है। कैश जा रहा है ना इस सूरत में, लैंड कैश जाने से ही आपके पास आया। तो जनवरी 21 को लैंड, लैंड की वजह से डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे आपके पैसे जा रहे हैं कितने? 52,000। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। देखो जब आप ये जो बनाते हैं ना, ये जनरल एंट्रीज बनाते हैं, तो मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी, जस्ट कॉन्सेप्ट पे हमारा उसमें फोकस था कि डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, अभी तो हम वही सीख रहे थे ना। तो जब आप डेबिट क्रेडिट कर लेते हैं, जैसे आपने कैश और कैपिटल स्टॉक किया, तो नीचे आप नरेशन भी लिखते हैं। नीचे आप नरेशन में लिखते हैं कि ऑनर ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में। डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि वाकया क्या हुआ था, हालात क्या थे जिसमें आपने ये लिखा। ठीक है, थोड़ा सा तबसरा करते हैं उसके ऊपर। तो अब ये देखो, आपने जो लैंड खरीदा है उसकी डिस्क्रिप्शन भी आपने डाल दी। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ये लिखी हुई है, परचेज लैंड फॉर बिजनेस साइट। अच्छा, तीसरी ट्रांजेक्शन पे आ जाओ, ये बिल्डिंग और कैश। बिल्डिंग का कोई लेजर है आपके पास पहले से? ना जी ना, कोई लेजर नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो बनाते हैं बिल्डिंग का लेजर। बिल्डिंग एसेट होता है आपका, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। डीलर से याद आया आपको, है ना? आपको माशाल्लाह काफी कुछ आ गया है छोटी सी वीडियो से। जनवरी 22, और जो इसमें अमाउंट आपको पूरी अमाउंट ही डालनी होती है, लेकिन यहाँ पे आप पूरी अमाउंट नहीं डालोगे। डाल भी दोगे तो कई दफ़ा काम चल जाता है, लेकिन बेहतर होता है कि कुछ लोग माइंड करते हैं इस चीज़ को, तो हम, रीज़न ये है कि इस बिल्डिंग की जो पेमेंट है ना, उसके जो दो ऑपोजिट इफेक्ट्स हैं। वो कुछ तो आपने कैश में पे किया था, आपको याद होगा, और कुछ आपने उधार किया था, नोट पेबल था एक। तो आप दो अलग अलग रोज बनाओगे इसकी, कुछ कैश था और कुछ नोट पेबल था। तो दो रोज बना लो, कोई बात नहीं, कितना को टाइम लग जाएगा आपका, कीमती वक्त आपका कुछ ज़ाया हो जाएगा। 6,000, थोड़ा बहुत कीमती वक्त ज़ाया करना ही पड़ता है। तो एक चीज, 6,000 का कैश पे किया था, बाकी का नोट पेबल किया था। तो देखो कैश का तो जो ये ऑपोजिट इफेक्ट है, तो कैश में भी जाएगा कुछ ना कुछ, यहाँ पे भी होगा जाहिर है। तो कैश जा रहा है ना आपका, तभी बिल्डिंग आई है। तो जनवरी 22 को कैश आपका जा रहा है। क्यों जा रहा है, कितना जा रहा है? 6,000 का कैश जा रहा है। और यहाँ पे कैश नहीं लिखना था भाई, गलती हो गई है। यहाँ पे ऑपोजिट इफेक्ट लिखना था, यहाँ पे लिखना था जी बिल्डिंग की वजह से जा रहा है। ठीक हो गया, बिल्डिंग की वजह से जा रहा है। और दूसरा फैक्ट, नोट पेबल, क्या इसका कोई लेजर है आपके पास? नहीं जी, कोई लेजर नहीं है, तो इसका लेजर आप बना लोगे। ये नोट पेबल जो है, ये एक पार्टी है, MTA के नाम से है। ठीक है, नोट पेबल साथ आगे लिख लोगे जी, MTA। तो नोट पेबल आपकी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी किस साइड पे आती होती है? क्रेडिट साइड पे जब बढ़ती है तो January 22 नोट पेबल 30,000,
30,000। और ऑपोजिट इफेक्ट आएगा भाई, कहाँ से क्यों 30,000 की जरूरत क्यों पड़ी भाई, क्यों पड़ी? बिल्डिंग खरीदी थी, एक दफा का जिक्र है, तो नोट पेबल लिख के दिया था, फिर इसीलिए जरूरत पड़ी। नोट पेबल तक की ट्रांजैक्शन होगी। नेक्स्ट देखो जी, जनवरी 23, टूल्स खरीदे थे, अकाउंट पेबल बन गया था। टूल्स का कोई लेजर बना हुआ है पहले से? ना जी, कोई नहीं बना हुआ, तो बना लेते हैं। टूल्स का नया लेजर बनेगा। ठीक है, तो क्या डेट है जी? January 23। अमाउंट है 13,800। डिस्क्रिप्शन क्या होगी? कैश में तो पे नहीं किया, अकाउंट पेबल से किया। अकाउंट पेबल में पार्टी का नाम लिखा हुआ है, स्नैपी टूल। स्नैपी टूल, ठीक है। मेरे पास जगह की जरा मसला है थोड़ा, तो ठीक है। दूसरा फैक्ट फिर आपको ये लिखा है, अकाउंट पेबल जो है इसका तो कोई लेजर नहीं बना, नोट पेबल का बना है, वो अलग है, वो एमटी है, पार्टी अलग है। तो ये दूसरी पार्टी है स्नैपी टूल। और ऊपर से वो अकाउंट पे, वो नोट पेबल था, ये अकाउंट पेबल है, तो अलग बनेगा इसका। अकाउंट पेबल स्नैपी टूल। स्नैपी टूल, क्योंकि अकाउंट पेबल है तो ये लाइबिलिटी है। January 23 को कितनी बनी? 13,800 की। किस वजह से क्रिएट हुई? टूल्स की वजह से। ऑपोजिट इफेक्ट लिख देते हैं, इतनी सी बात है। अच्छा, जब आपने ये, आपको याद होगा कि ये एक्सेस में हमने खरीद ली थी ना, फिर हमने किसी को बेची बेची थी, उसके बाद 1,800 की बेच दी थी किसी को। ठीक है, किसको बेची थी? कोई पार्टी थी जिसको बेची, उसका नाम था ए स्टोइंग। तो हम यहाँ लिख देते हैं जी, अकाउंट रिसीवेबल एस टोइंग। अकाउंट रिसीवेबल एस टोइंग, यानी इस साइड पे January 23, यहाँ पे रिसीवेबल 1,800 का। और क्यों बना था ये रिसीवेबल? टूल्स बेचे थे, उसको ऑपोजिट इफेक्ट। अब टूल्स के अपने जगह पे भी जाहिर आएगा उसका, भी यहाँ बनेगा, क्योंकि क्रेडिट साइड पे तो टूल्स आ रहा है ना यहाँ पे। अकाउंट रिसीवेबल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आ रहा है क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वही डेट डालेंगे, January 23। उसमें 1,800 का दूसरा इफेक्ट डालना होता है ना यहाँ पे। टूल्स आपके कम हो रहे हैं 1,800 से, देखो ये एसेट है। अब ये आपके चूंकि आपने बेच दिए, तो जाहिर है अब जा रहे हैं आपके पास से, कम हो रहे हैं, तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और इफेक्ट हम पॉजिटिव लिखेंगे, सॉरी ऑपोजिट लिखेंगे, कि अकाउंट रिसीवेबल एस टोइंग। अकाउंट रिसीवेबल एस टोइंग। ठीक है, मेरी खूबसूरत लिखाई से इम्प्रेस ना होना बस आप लोग। अच्छा, तो और क्या करेंगे? अभी भी पड़ी है ट्रांजैक्शन, कितनी रहती हैं अभी आपकी? ये दो तो रह गई हैं। अब ये इसमें इसने आपको 600, ए स्टोरिंग ने 600 आपको दे दिए थे, 600 आपको की ट्रांजेक्शन में आपको दे दिए हैं। जब दे दिए हैं तो कैश की फॉर्म में दिए हैं, तो कैश आपके पास आएगा। कैश आपका एसेट है, आता है तो डेबिट होता है। ठीक है, 26 को कैश आपके पास आया। कितना कैश आया? ए स्टोइंग से आया आपके पास कैश। अकाउंट रिसीवेबल, मैं पूरा नहीं लिख रहा, अकाउंट रिसीवेबल ऐसे लिख रहा हूँ। ए स्टोइंग से आपके पास पैसे आए। कितने आए? 600 आए। ठीक है, तो रिसीवेबल के जो लेजर है उसके अंदर भी इसकी एडजस्टमेंट होगी। अब रिसीवेबल आपका 600 से कम हो रहा है, उसने आपको पैसे दे जो दिए हैं, तो कैश की फॉर्म में ये आपके पास आ गए। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट? आपने भी फिर किसी को पैसे दिए थे, किसको दिए थे? अकाउंट रिसीवेबल को, ये आखिरी जो है। आपने January 27 को पैसे दिए थे, कैश दिया था आपने। कितना? 6,800। तो यहाँ पे भी इफेक्ट आएगा इसका। January 27 को आपने 6,800 पे किया था। किसको पे किया था आपने? ये स्नैपी टूल को। अकाउंट पेबल
स्नैपी टूल। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप प्लीज़ गौर कीजिएगा, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई हैं, अब आपको बैलेंसिंग करना सिखानी है मैंने। तो पहले कोई आसान सा लेजर देखते हैं जिसकी बैलेंसिंग सिखा सकूं मैं आपको। तरीका ये होता है, चलो कैश का एक दफ़ा बता देते हैं। तरीका ये होता है कि ये दो साइड है ना, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आपने देखना है इनमें से बड़ी साइड कौन सी है, पहला स्टेप है। बड़ी साइड होती है, यहाँ पे देखो ये बड़ी साइड ये है। इसका टोटल करें ना तो ये बनता है 80,600। और इनका तीनों का करें, इसका इसका और इसका, तो ये बनता है आपका 64,800। इसका ये टोटल बनता है। इनका तो आपने बड़ी साइड का टोटल पकड़ना है और उसको दोनों तरफ लिख देना है आराम से, बगैर कोई अगली बात किए। 80,600। यार क्या हो गया है, 600, ठीक है। और यहाँ पे भी 80,600, दोनों साइडों पे आपने कर लिया इसको रिकॉर्ड। सही है। यहाँ ना मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए मुझे, तो मैं ये इसको इसको मिटाऊंगा मैं। ये टूल्स लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या, दूसरा स्टेप ये है कि आप निकालते हैं कैरी डाउन बैलेंस। याद रखिएगा, दिल में 10 दफ़ा दोहराएं, कैरी डाउन बैलेंस हमेशा छोटी साइड पे आता है, कैरी डाउन बैलेंस हमेशा छोटी साइड पे आता है, कैरी डाउन बैलेंस हमेशा छोटी साइड पे आता है, हमेशा छोटी साइड पे आता है। 10 दफ़ा दिल में दोहराएं, ठीक है। निकालते कैसे हैं, बड़ा आसान तरीका है। आप ये जो बड़ा बड़ा आपकी बड़ी अमाउंट है ये वाली, उसमें से ये छोटी वाली अमाउंट निकालते हैं। ये जो छोटी अमाउंट, इन तीनों को ऐड करते हैं तो छोटी अमाउंट बनती है ना। इनमें से छोटी अमाउंट निकालते हैं और आपका कोई आंसर बन जाता है, जो कि कितना बने, 15,800 आपका आंसर बना है, ठीक है। ये होता है जी कैरी डाउन बैलेंस। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि कैश आपका आपका खाता था, ये लेजर था, टी अकाउंट, टी की शक्ल का है ना। तो इसमें आपके पास सारे महीने में पैसे आए कितने, 80,600। इन दोनों को ये आए हैं ना पैसे, डेबिट साइड वाले दिखाते हैं वो पैसे जो आए हैं आपके पास। क्रेडिट साइड के वो हैं जो आपके पास से पैसे गए हैं, ठीक है। पैसे आए कितने, 80,600। पैसे गए कितने, 64,800, ठीक है। 64,800 पैसे गए आपके। तो आए में से गए अगर आप माइनस कर दो तो बचेगा कितने पैसे एंड पे, जो मंथ एंड पे पैसे आपके पास बच गए हैं, वो बच गए हैं जी। हम ये इसका जो है ना कैरी डाउन निकाल रहे थे। कैरी डाउन हमने निकाल लिया था, जो आया था हमारा 15,800। अब ये जो है ना कैरी डाउन बैलेंस है, किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे, इतना तो आपको अंदाजा होगा। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपने बनाना है अब इसके बाद ट्रायल बैलेंस, ठीक है। पहले तो आप समझ लें ट्रायल बैलेंस होता क्या है, इसके बारे में तो बात ही नहीं कोई हुई। ट्रायल बैलेंस, जैसे आपकी बैलेंस शीट होती है ना, उसमें आपकी दो साइड्स बैलेंस करनी होती थी। उसमें होता क्या था बैलेंस शीट में, एसेट्स लायबिलिटी और इक्विटी आपकी बैलेंस शीट में होती थी। आप एसेट्स एक तरफ होती थी और लायबिलिटीज इक्विटीज दूसरी साइड पे होती थी। दोनों को आपने बराबर करना होता था। लेकिन इसके अंदर ट्रायल बैलेंस में आपके पास दो और चीज़ें भी होती हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस भी होता है, ठीक है। इसको रिटेन्ड अर्निंग्स ना समझ लेना, रेवेन्यू और एक्सपेंस है ये, ठीक है। तो ये दोनों भी होते हैं आपकी। लेकिन आपका जो ट्रायल बैलेंस है उसमें पांचों चीज़ें होती हैं, 5 की 5 होती हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें और बैलेंस शीट में एक फ़र्क और भी है कि बैलेंस शीट में तो ये तीन आइटम्स हैं, और ये होती है आपकी बैलेंस शीट आपकी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, वो आपके स्टेक होल्डर्स के लिए होती है, बाहर के लोगों के लिए भी होती है, जिसमें एम्प्लॉयज़ भी आपके शामिल हैं, कस्टमर्स, सप्लायर्स और इन्वेस्टर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स सारे, जिनसे लोन भी लिया हुआ है, तो वो उन सब के लिए होती है। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस है वो इंटरनल होता है आपका, वो सबको शेयर नहीं आप करते। वो आपके अंदर के जो है ना डॉक्यूमेंट के लिए होता है, अंडर के रिक्वायरमेंट के लिए होता है। तो ट्रायल बैलेंस आपका जनाब आप बनाएंगे, उसके अंदर आप करेंगे ये कि जो 8 की 8 आइटम्स है ना आपकी, कितनी आइटम्स हैं ये, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इन सब को यहाँ लिखेंगे। अच्छा, बैकग्राउंड में प्लीज़ कोई वॉइसेस हों तो काइंडली इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम ऑनलाइन सेटअप ही चल रहा है हर तरफ, सब लोग घरों में हैं, तो स्टूडियोज तो नहीं होते हैं ना हमारे पास। कैश है, कैश को आपने ना यहाँ पे लिखना है, डेबिट और क्रेडिट क्या अमाउंट है। तो कैश को अगर आप देखो ना, गौर कीजिएगा प्लीज बहुत ज्यादा, अगर आप कैश का ये कैरी डाउन बैलेंस ही लिख देंगे ना,
तो वो बनेगा 15,800। ठीक है। तो 15,800 अगर आप लिख देंगे क्रेडिट साइड पे यहाँ पे, तो ये बड़ा गलत काम हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि 15,800 का मतलब ये है कि आपका कैश नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में तो नहीं है कैश आपका, कैश तो आपका बचा हुआ है, पॉजिटिव में है। इसलिए हम कैरेट डाउन से क्रिएट करते हैं ब्रॉड डाउन बैलेंस। ब्रॉड डाउन बैलेंस, उसकी लॉजिक पता क्या होती है? लॉजिक ये होती है कि जो 15,800 आपका बच गया है, इसको जब अगला महीना आपका स्टार्ट होगा, फरवरी 1, फरवरी 1, तो आप इसको उठा के फेंक तो नहीं देंगे ना। आपके पैसे जो है यहीं से आगे बात स्टार्ट होगी कि 15,800 का बैलेंस 1 फरवरी को पहले से पड़ा हुआ था। अब आगे मजीद ट्रांजैक्शंस और हो रही हैं, इसमें ऐड हो रहा है, सब सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आप हमेशा कैरी डाउन का ब्रॉड डाउन बनाते हैं ऑपोजिट साइड पे, कि ब्रॉड डाउन बैलेंस अब आपका होगा जी 15,800 का ब्रॉड डाउन बैलेंस है आपका 1 फरवरी को। ठीक है। और जो आप यहाँ पे लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में, वो ब्रॉड डाउन बैलेंस लिखते हैं। अब देखो ब्रॉड डाउन बैलेंस किस साइड पे है? डेबिट साइड पे। तो इसीलिए आप यहाँ पे डेबिट साइड पे 15,800 का ब्रॉड डाउन बैलेंस लिखेंगे। गॉट इट? ठीक है। इस तरह एक एग्जांपल और कर लेते हैं कोई, जिसमें दोनों साइड्स के बैलेंस हैं। ये देखो, टूल्स। टूल्स में बड़ी साइड कौन सी थी आपकी? 13,800 की। 13,800 दोनों तरफ लिख दिया। ठीक है। तो कैरी डाउन क्या होगी? बड़ी साइड में से, सॉरी 13,000 थी, बड़ी साइड में से, यार मैं क्या लिख रहा हूँ, ठहरो जरा। बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस करूंगा, 1,800 को, तो बच जाएगा 12,000। अभी 12,000 कैरी डाउन बैलेंस है, इसको आप बनाएंगे जी ब्रॉड डाउन, जो ऑपोजिट साइड पे आएगा, और वो भी बनेगा 12,000। टूल्स हैं, एसेट है, ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे बनता होता है इनका, एसेट्स का। तो टूल्स भी आप यहाँ पे लिख लेंगे कितने का? 12,000 का। इस तरह से आपने सारों का करना है। और देखो जहाँ पे सिर्फ एक आइटम है और दूसरा नहीं है ना, वो तो बहुत ही इजी है। कि देखो कैरेट डाउन का मतलब ये होता है कि ये देखो, ये वाली साइड तो पूरी जीरो होगी ना, फिर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो आराम से 80,000 - 0, तो वो 80,000 ही बनता है आपका। तो यहाँ ब्रॉड डाउन पे फिर क्या आ जाएगा? 80,000 ही आ जाएगा। ठीक है। जहाँ पे इसका मतलब दूसरी साइड में कुछ भी नहीं है ना, तो वहाँ तो बहुत इजी काम होता है। तो कैपिटल स्टॉक आप लिख लो। कैपिटल स्टॉक चूंकि कैपिटल ही होता है, तो इसीलिए वो क्रेडिट साइड पे आएगा 80,000 का। ब्रॉड डाउन बैलेंस इसका क्रेडिट साइड पे है। ठीक है। नोट पेबल का भी देख लो आप, कैरेट डाउन उसी तरह देखो, यहाँ कुछ नहीं है ना, तो जीरो होगा। तो 30,000 - 0, 30,000 ही होगा। और ब्रॉड डाउन भी उसी साइड पे आके 30,000 ही होगा। तो ब्रॉड डाउन बैलेंस लिखना होता है आपने, नोट पेबल 30,000 क्रेडिट साइड पे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें आप, लैंड, ये लैंड है। लैंड को भी करना है हमारे पास, जरा स्पेस कम है थोड़ी सी, तो यहाँ थोड़ा सा रश ज़्यादा लग रहा होता है। लैंड आपकी देखो यहाँ पे कैरी डाउन भी 52 ही होगी, 52,000। और ब्रॉड डाउन भी 52 ही होगी। ठीक है। और डेबिट साइड पे आ रहा है देखो ब्रॉड डाउन। हमेशा ब्रॉड डाउन बैलेंस लिखने याद रखिएगा। कितने हो गए आपके? टोटल 8 थे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, तकरीबन 8 हैं टोटल। तो बिल्डिंग वो भी लिख लेंगे। बिल्डिंग आपकी जो है ये 6,000 प्लस 30,000, दोनों साइडों को टोटल करेंगे 36,000। कैरेट डाउन 36, और ब्रॉड डाउन भी 36 ही। ठीक है। 36 ही ब्रॉड डाउन है। मैं इसको बस लिख ही नहीं रहा, ये ज्यूम के, अब आपको पता है, आपको सिखाना मकसद है, आपको आगे। और कौन सा रह गया आपके पास? नोट पेबल नहीं लिखा आपने, लिख लिया हुआ है, MTA जो था। और क्या लिखना है? ये जो है आपका स्नैपी टूल, अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल
आप ये पूरा खुद लिख लीजिएगा, स्नैपी टूल। ठीक है। किस साइड पे आना चाहिए इसको? पहले बड़ी साइड लिखेंगे 13,800। यहाँ पे भी 13,800 बड़ी साइड। कैरी डाउन कैसे निकलता है? कैरी डाउन हमेशा छोटी साइड पे आता है, हमेशा छोटी साइड पे आता है, 10 दफा दोहराइएगा इसको अपने दिल में। 13,800 बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस की, तो कैरी डाउन बैलेंस आ गया कितना? 7,000 आ गया। इसको आप लिखते हैं ऑपोजिट साइड पे, यहाँ ब्रॉड डाउन में। तो ब्रॉड डाउन में 13,800 आ गया। ठीक है। तो स्नैपी टूल क्रेडिट साइड पे है आपका, अकाउंट पे बस स्नैपी टूल, या पूरा लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। तो 13,800 का जो है वो क्रेडिट साइड पे आ गया। एक आपका और रह गया है, ये ए स्टोइंग रह गया था। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल ए स्टोइंग। अकाउंट रिसीवेबल ए स्टोइंग, ये देखिएगा, बड़ी साइड लिखी दोनों तरफ 1,800। 1,800 हमेशा छोटी साइड पे आएगा कैरी डाउन बैलेंस 1,800, यानी बड़ी साइड में से आप ये छोटी साइड माइनस करेंगे, तो आपका ये 1,200 बन गया। राइट। अभी कैरी डाउन को आप बनाएंगे ब्रॉड डाउन, तो ये 1,200 का ब्रॉड डाउन बन गया। समझ आ रही है ना? तो अब ये डेबिट साइड पे आया अकाउंट रिसीवेबल का, तो आप यहाँ पे उसको 1,200 लिख देंगे। अब आप इनका करेंगे जनाब टोटल। इसका टोटल करना ज़्यादा आसान है, इस साइड का। ये वाली जो साइड है आपकी, इसका टोटल करना ज़्यादा आसान है। ये अकाउंट पेबल जो है, ये मैंने गलत लिखा है कि सही लिखा है? ये मैंने गलत लिखा है। 13,800 नहीं है ये। ये है आपका, देखो, 13,000 का तो था ना बैलेंस, उसमें से 6,800 आपने माइनस किया था, तो ये 7,000 बना था। 7,000 का कैरी डाउन है, और ब्रॉड डाउन भी 7,000 का ही बनना था। हुआ इसमें क्या था, आपने लिए थे 13,800 के टूल्स, तो पेबल बन गया था। फिर आपने कुछ पे कर दिया था उनको, पेबल्स को, याद है, 6,800 का। तो फिर ये बड़ी साइड है आपकी, दोनों साइड तरफ लिख लिया आपने 13,800। कैरी डाउन हमेशा छोटी साइड पे आता होता है। बड़े टोटल में से छोटा माइनस करते हैं, तो आपके पास क्या बन गया? 7,000। 7,000 कैरी डाउन बैलेंस था, इसको ब्रॉड डाउन बनाया। और हमेशा आपको पता है ट्रायल बैलेंस में ब्रॉड डाउन वाली साइड आती होती है, जो कि यहाँ पे आएगी। यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको, क्या अमाउंट है आपकी अकाउंट पेबल? 7,000 की। अब आप इनका करें टोटल, बराबर आना चाहिए। इन तीनों को करें ऐड, 117,000। और इसको करें ऐड, इन दोनों को आपने ऐड किया तो कितना बना? इस सब को भी ऐड करेंगे ना, तो आपका ये 117,000 ही आ रहा है। ठीक है। दोनों साइडें बराबर होगी। बराबर आने से होता है कि अब आपका काम ज़्यादा इम्कान है ठीक ही है। ठीक है। तो दैट्स इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अब मैं ट्राई करूंगा आगे कि मैं, एक नीचे क्वेश्चन और है जो मैं चाहूंगा कि वो आप लोग को ट्राई करो। क्या इसको अगर मैं फुल स्क्रीन कर दूं इसको, तो यहाँ पे नीचे एक क्वेश्चन है, किस नाम से है, किस नाम से है? ये अगर आप देखें ना, पेज नंबर 106 से स्टार्ट होता है, कि पेज नंबर जो आपका 106 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 106, इससे स्टार्ट होता है। और यहाँ पे भी यही है आपकी, कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़े ना इस पोर्शन को, इसमें वो आपको एनालिसिस भी बताता है। जब ट्रांजैक्शन पहले पढ़ेगा, ये वाला ट्रांजैक्शन लिखी हुई है पूरी, ये वाली, ये जो पैराग्राफ है, ट्रांजैक्शन आपको पूरी पढ़ता है, उसके बाद फिर वो आपको डेट भी बताता है, इसमें ये ट्रांजैक्शन हुई है। फिर वो आपको एनालिसिस बताता है कौन सी चीज़ बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है। ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या करता है, डेबिट क्रेडिट करना सिखाता है। यहाँ पे जनरल एंट्री करते हैं ना पहले, फिर लेजर्स में कैसे पोस्ट करना है। ये बड़ा फिट किस्म का इन्होंने ट्यूटोरियल दिया हुआ है, तो इसको पढ़िएगा मेरी तरफ से। और आगे इसकी ट्रांजैक्शन जितनी भी हैं वो करके उसके लेजर्स बनाए, लेजर्स इन्होंने बनाए हुए हैं, आपने बस इतना सा करना है कि इसको पढ़ना है और समझना है कि कैसे बनाए हुए हैं।
सारा कुछ समझाया है इन लोगों ने। तो दैट्स इट, ठीक है। बाकी आई विल ट्राई इन द नेक्स्ट वीडियो टू क्रिएट द प्रॉब्लम सेट सोल्यूशन। टिल देन इट्स अल्लाह हाफिज फ्रॉम मी।